हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसा कि आपको बताया कि हमारा सेल वाला चैप्टर चल रहा है एचटेट के लिए स्पेशली, और ये आपका DD+B में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, उसके लिए भी है ये। तो जिन्होंने भी अपनी तैयारी करनी है, चाहे किसी भी TGT साइंस के एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था सेल के कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं और फिर उसको गोल्जी एपरेटस, गोल्जी क्या करता है, पैकेजिंग करता है उसकी। ठीक है, पैक करके गोल गोल पैक करके उसको भेजता है। ये हमने ट्रिक के साथ याद किया था। जिन्होंने इसका फर्स्ट लेक्चर सेल वाला नहीं देखा है, सेकंड क्लास का नाम से है, इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। ठीक है, और उसको कर लेना पहले अच्छे से, उसके बाद ये वाला स्टार्ट कर लेना। अदरवाइज यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो बाद में देख लेना आप। उसके बाद देखो, ये गोल्जी, हमने कहा था कि गोल्जी है ना, गोल गोल करके बातों को गोल गोल घुमा के लड़ाई करवाता रहता है, लाइसोसोम। तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, ये कौन करता है, गोल्जी। गोल्जी किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लाइसोसोम्स। अब हम लाइसोसोम्स के बारे में आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया और आपका कर लिया हमने गोल्जी। ठीक है, ये दो चीजें हमने कर ली इसमें। अब हम नेक्स्ट करेंगे आगे। लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, गोल्जी ने बनाए, गोल गोल करके लड़ाई करवा दी, लड़ाई, लाइस लस्सी, लड़ाई लड़ाई, लाई लाई लड़ाई लड़ाई करवा दी। ठीक है, गोल्जी ने बनाए इसको। और मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद, मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल सैक होते हैं, जो क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ फिल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फिल किए हुए होते हैं, फिल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो, लाइस लस्सी, लस्सी डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स इसमें है, इसको ऐसे याद रख लेना। लाइसोसोम में क्या है, लस्सी को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो ये बात इसमें जरूर याद रखनी है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड ऑफ RER। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं। ठीक है, तो ये लाई लाई लड़ाई, लाई लड़ाई याद रखनी है और लस्सी याद रखनी है। लस्सी को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और इसमें क्या है, RER है। दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। मतलब ये लड़ाई कर कर के क्या हो गए हैं, रफ हो गए हैं एकदम से। ठीक है, लाइसोसोम आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। लाइसोसोम क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं सेल का। मतलब जो लड़ाई करते रहते हैं वो क्या घर में वेस्ट ही होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उठा के बाहर फेंक दो, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ये। सेल में कुछ भी डिस्पोज हुआ तो उसको बाहर लाइसोसोम निकालता है। अरे इसको खुद को नहीं निकालना अपने, तो किसको निकालना है, सेल के अंदर कुछ भी डिस्पोज हुआ, मतलब वेस्ट मटेरियल पड़ा है, उसको उठा के कौन बाहर निकालेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम सबसे लड़ाई करके क्या करेगा, बाहर निकाल देगा उसको, जो भी फालतू का बैठा हुआ है घर में, है ना, उसको कहेगा इसको निकालो बाहर। लाइसोसोम हेल्प टू कीप सेल क्लीन बाय डिजाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स। फॉरेन मटेरियल्स में जो भी आए ना, एज वेल एज वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, कुछ भी आए बाहर से फालतू की चीज, फॉरेन मटेरियल कोई भी आए, ये क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, और क्लीन रखेगा सेल को। सेल को क्या रखता है, क्लीन रखता है। मतलब जो घर में लड़ाई करने वाला बंदा होगा वही क्लीन रखेगा ना, लड़ाई कर करके साफ सफाई करवाता रहेगा, अदरवाइज घर में गंदगी रहेगी। एज वेल एज वोर्न आउट, ये क्या करता है, वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को भी बाहर निकालता है, डाइजेस्ट कर जाता है। वोर्न आउट का मतलब जो थके हुए हैं, टायर्ड है, ठीक है, थके थके से जो रहते हैं, कोई काम के नहीं है, उनको भी ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। बैक्टीरिया और फूड ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन लाइसोसोम्स। बैक्टीरिया, फूड और जो पुराने ऑर्गेनल्स हैं ना, वो सारे कहाँ पे जाके खत्म होते हैं, लाइसोसोम में। लाइसोसोम डाइजेस्ट कर जाता है, ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपल। अब देखो, जो गोल्जी था ना, गोल्जी क्या करता था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलता था, सिंपल को गोल गोल घुमा के सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स बना देता था। अब ये लड़ाई करने वाले क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में तोड़ेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब इधर उधर घुमा घुमा के बातें करते रहते हैं लोग, और ये क्या करते हैं, लड़ाई करके सीधा बोलते हैं कि सीधी सीधी बात पे आओ भाई, लड़ाई करनी है तो सीधी सीधी करो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये बात ऐसे याद रखना। बिकॉज लाइसोसोम हैव पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये तो आपको पता ही है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एबल टू ब्रेक ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को तोड़ने के एबल होते हैं, योग्य होते हैं, ये तोड़ सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जब भी कोई डिस्टर्बेंस होती है तो क्या होता है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड,
जब कोई एग्जाम्पल के लिए जब भी डिस्टर्बेंस होती है सेल मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस में जो हमारी बॉडी में होती हैं, पाचन में डिस्टर्बेंस के दौरान क्या होता है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, सेल कोई डैमेज हो जाए, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब भी कुछ गड़बड़ होती है ना, ज़्यादा ही डैमेज हो रही होती है सेल, तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है खुद ही, ठीक है, बर्स्ट हो जाता है। एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, तो ये एंजाइम्स जो होते हैं ना लाइसोसोम के अंदर, ये खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, खा जाते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, सुसाइड बैग बोलते हैं लाइसोसोम को, ठीक है। लड़ लड़के इतना थके कि इस लास्ट में इन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। भाई मैं तो अलग ही हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी पावर है, ठीक है, बहुत पावर है। मैं तो बहुत ही अलग हूँ, मेरे पास बहुत पावर है भाई, पावर हाउस ऑफ सेल है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, इसके अंदर क्या होती हैं, दो मेम्ब्रेन की कवरिंग्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड इनर डीपली फोल्डेड, बाहर वाली क्या होती है, पोरस होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, जूते का तला सा होता है ना, उसकी शेप की होती है ऐसे, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, पोरस होती है, छिद्रित होती है, यहाँ पे छिद्र होते हैं, ठीक है। ये मैंने उठाया नहीं है डायग्राम, गूगल से आप उठा सकते हो या फिर अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लो, रफ सा बनाया हुआ है यहाँ पे। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, पोरस होती है, और इनर वाली क्या होती है, डीपली फोल्डेड। देखो ये डीपली फोल्डेड है अंदर वाली, है ना। तो दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होती है। तो ये फोल्ड्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो जितने भी उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है ना एटीपी जनरेटिंग, वो इसमें क्या होती हैं, आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी है क्या, देखो जितनी भी एनर्जी हमको चाहिए ना वेरियस केमिकल एक्टिविटीज के लिए, हमारी लाइफ में जितनी भी हम केमिकल एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए हमको जितनी भी एनर्जी चाहिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है किस फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जो एटीपी है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एटीपी, आटा, आटा खाते हो और फिर पीते हो, आटा खाओ और पानी पियो, तो ये सब क्या है, एनर्जी इसी से तो मिलती है हमें, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। इसको ट्रिक से ऐसे याद रखना है आपने। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है, एटीपी, आटा, पानी। बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। बॉडी जो है ना एनर्जी यूज करती है एटीपी, एटीपी जो एनर्जी बनाता है ना ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, उसको बॉडी यूज करती है, किसके लिए यूज करती है, एटीपी वाली एनर्जी को इस फॉर्म में यूज करती है, मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड, नए नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क के लिए इसको यूज करती है, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखो, ये आप ऐसे याद रख लेना, बस इसको ऐसे याद रख लेना, केमिकल कंपाउंड्स और मैकेनिकल वर्क में, ठीक है। और उसके बाद देखो, हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, राइबोसोम क्या करते थे, हमने पढ़ा था उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो डीएनए भी खुद का है, प्रोटीन बनाने का काम भी खुद करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स, ये खुद के प्रोटीन खुद बना सकता है, एटीपी को एडीपी में बदल देगा। ये ट्राइफॉस्फेट होता है, ये डाइफॉस्फेट होता है, ठीक है, ट्राई को डाई में बदल सकता है ये, ठीक है। और क्या करता है, बस यही है इसके फंक्शन, सारे आपने याद रखने हैं, ठीक है। एटीपी को एडीपी में बदलता है, एटीपी आटा, ठीक है, आटा, आटा ऐड कर देता है, मतलब एडी, एडी ऐड ऐसे याद रख लेना, ठीक है, आटे को ऐड कर देता है, ठीक है। पानी तो पैसा का वैसा ही है, एटीपी को एडीपी में बदलता है। उसके बाद देखो प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, दो फॉर्म होती है इसकी, कौन कौन सी, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है जी। और ये क्रोमो जो होते हैं, C4 क्रोमो, C4 कलर्ड, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ल्यूको, इसमें ल्यूको मतलब लुको, लुको, लुको छुपू, लुको, लुका हुआ होता है कलर प्लास्टिड में, ये बिल्कुल कलर छुपा हुआ होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, व्हाइट होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। क्रोमोप्लास्ट हैविंग द पिगमेंट कलर क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो होते हैं ना, क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होता है, पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, ठीक है।
इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, सॉरी क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिन क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है उन क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, बस आपने ये बात याद रखनी है। क्लोरोफिल वाले क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास नहीं होता वो क्रोमोप्लास्ट। बस इतनी बात याद रखनी है आपने। उसके बाद देखो, आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट हेल्प करते हैं। ऑल्सो कंटेन येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के एडिशन में इनमें येलो और ऑरेंज कलर भी होता है। ठीक है, यो ओए ओए कैसे भी याद रख लेना, ओए याद रखो, यू याद रखो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। ये हम अभी देखेंगे, पहले ये देखो इसमें क्या है। देखो, आर प्राइमरली ऑर्गेनल्स, ल्यूकोप्लास्ट लुका हुआ क्या है, प्राइमरीली। देखो छुपेगा कौन, जिसकी प्रेफरेंस होगी घर में। ठीक है, प्राइमरीली ऑर्गन प्रेफरेंस होगी। आते भी कोई मेरे को ढूंढे, छोटे बच्चे क्या कहते हैं, छुप जाते हैं, भाई मेरे को आते ढूंढेंगे पेरेंट्स। ठीक है, तो प्राइमरीली ऑर्गन जिनकी प्रेफरेंस होगी घर में, इन विच स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रैन्यूल्स मटेरियल्स आर स्टोर्ड। इसमें कौन कौन स्टोर होता है, अब ऐसे ऐसे याद रखो, स्टार्च, शुगर, ठीक है, मीठा, बच्चे मीठे मीठे से बात करते हैं, स्टार्च होता है उनमें। ठीक है, ऑयल, ऑयल उनके सिर पे लगा होता है। प्रोटीन, रोटी, रोटी तो वो खाती हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल, ग्रैंड पेरेंट्स उनको ज़्यादा ढूंढते हैं। इनको ऐसे याद रख लेना भाई, ट्रिक बना के। ठीक है, ये आपके लिए बनाइए स्पेशल, अभी अभी जस्ट अभी। ठीक है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि साथ के साथ रिलेट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि रिलेट होके आपको याद हो जाए साथ के साथ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि साथ के साथ भी ट्रिक बन जाती है और कभी नहीं भी बन पाती है ना। तो आपने बना के ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इतना कुछ होता है कि आप याद नहीं रख पाते हो। ठीक है जी, ल्यूकोप्लास्ट खुद में स्टार्च है। ल्यूकोप्लास्ट में कौन है, स्टार्च है, ऑयल्स है, प्रोटीन है, रोटी खाते हैं बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स उनको ढूंढते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्टोर होता है आपको याद हो गया ल्यूकोसाइट्स में। ठीक है, उसके बाद देखो, ये हम कर रहे थे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, कि मतलब इसमें क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, किस चीज से कंसिस्ट बना होता है ये, इसके अंदर क्या क्या होता है। न्यूमरस मेम्ब्रेन होती है, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं। ठीक है, एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं, काफ़ी मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं, ये आपने याद रखना है। और ये क्या होती हैं, एम्बेडेड किसके अंदर होती हैं, ये इसके अंदर एक स्ट्रोमा होता है, एक मटेरियल होता है स्ट्रोमा, उसके अंदर होती हैं। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरो कलर होता है। ठीक है, स्ट्रोमा, रोमा होटल, रोमा के अंदर कलर कलर किए हुए हैं बहुत सारे, कभी वाइट, कभी पिंक, कभी हर रूम में अलग अलग कलर किए हुए हैं। ठीक है, दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर वाले स्ट्रक्चर में ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है। ये आप उसके बाद देखो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। देखो ये आपने याद रखना है, एक तो हमारा डीएनए, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए और क्या है, राइबोसोम। एक हमारा हो गया ये प्लास्टिड। ठीक है, और ये इसके पास भी डीएनए और राइबोसोम है। ठीक है, प्लस प्लस, ये इसके पास सब कुछ प्लस प्लस है, प्लस 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 प्लस। तो ये किसी से डरता नहीं भाई, सब कुछ इसके पास पॉजिटिव है, डरता नहीं, डरे नहीं। डी फॉर डीएनए, आर फॉर राइबोसोम, इसके पास दोनों है। माइटोकॉन्ड्रिया, मैं तो भाई किसी से भी नहीं डरता, तो इसमें भी क्या है, डरे नहीं, डी आर, डीएनए और राइबोसोम ये दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, एमपी न्यूक्लियस हैव, एमपी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, दोनों के पास न्यूक्लियस हैव ओन डीएनए। ठीक है, अच्छा सॉरी न्यूक्लियस, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। एम पी एन, ये तीनों के पास क्या होता है, हैव ओन डीएनए, खुद का डीएनए होता है। ये आपके पास क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जा चुका है, काफी एग्जाम्स में, तो आपके हो सकता है डी उसमें भी पूछा जाए, एस्टेट में भी, तो आपने याद रखना है। डीएनए खुद का किसके किसके पास होता है, न्यूक्लियस, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। एमएनपी, मन करे तो घोल के पी जाओ भाई सारी बायोलॉजी, मन करे तो सारी बायोलॉजी घोल के पी जाओ, ऐसे याद रख लेना इसको। विच इज कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कवर्ड होता है भाई, ये बात अपने पता नहीं है, कौन होता है, लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन से लाइसो। अब लाइसोसोम क्या है, लड़ाई करता रहता है, लड़ाई करने वाले के पास कोई जाएगा नहीं, तो ये किससे होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है, ये मैंने आपको करवाया था। ठीक है, आगे देखो,
किचन ऑफ सेल किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। कलर हमारी किचन तो भाई कलरफुल है, क्लोरोप्लास्ट, इसके ऐसे याद रख लेना इसको। विच ऑफ दीज आर नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम के फंक्शन कौन से नहीं है, ये आपने बताना है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, भाई ये तो करता था राइबोसोम, प्रोटीन तो बनाता है, एंजाइम्स भी बनाता है, ठीक है, आपको अभी अभी याद करवाया मैंने, है ना। हॉर्मोन्स, मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन्स ऐसा नहीं था, कुछ भी स्टार्च मॉलिक्यूल्स का भी नहीं था, तो ये दोनों चीजें सही होगी। इसकी कौन से फंक्शन नहीं है? 3 और 4 नहीं है, तो आपका आंसर ये आ गया। अब उसके बाद वैक्यूल्स देखो क्या होते हैं। आर स्टोरेज ऑफ सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, ये क्या करते हैं? सैक को स्टोर करते हैं लिक्विड और सॉलिड कंटेंट के लिए। स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइल लार्ज साइज इन प्लांट सेल्स। वैक्यूल क्या होते हैं? एनिमल्स में तो बहुत छोटे होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट सेल्स होती है, उनमें बहुत बड़े होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। सेल का जितना भी वॉल्यूम है ना, इतना बड़ा होएगा इसमें ये, मतलब ये 90% उसका एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद जो होता है इसकी बात हो रही है प्लांट सेल की, प्लांट सेल में बहुत लार्ज होता है ये, ठीक है। इन प्लांट सेल्स वोकिल आर फुल ऑफ सेल सैप से फुल होते हैं एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को, ठीक है, मतलब पक्का सा बनाते हैं, उसे याद रख लेना, ठीक है। रिजिडिटी कठोर बनाते हैं इसको। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। जो प्लांट सेल की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होगा ना, सेल के लिए, प्लांट सेल के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो सब चीज़ें इसमें क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इसमें स्टोर होते हैं। इसमें कौन कौन स्टोर होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। वैक्यूल में कौन कौन स्टोर होता है? वैक्यूल में अमीनो एसिड, ठीक है, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सब कुछ प्रोटीन भी, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? अमीनो एसिड किस में होते हैं? वैक्यूल में। वैक्यूल देखो बोलने में कैसा लग रहा है ना, खाली सा, वैक्यूम जैसा लग रहा है ना, वैक्यूम कहता है, खाली होता है, कुछ भी नहीं होता है, एयर भी नहीं होती वो तो, है ना। अब उसके बाद देखो शुगर खाली में क्या है? अमीनो। जब भी कोई खाली होता है, वेला होता है, तो क्या जाता है? अम्मी के पास जाता है, मैया के पास जाता है अपनी, ठीक है, अम्मी से बातें करता रहता है, टाइम पास हो जाता है उसका। शुगर, या फिर क्या करेगा? चीनी खा लेगा, है ना। वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन्स, और या फिर रोटी खा लेगा, प्रोटीन में रोटी आता है आपका, रोटी खा लेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें स्टोर होती हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा में क्या होता है? फूड वैक्यूल फूड आइटम्स को कंटेन करता है, जो कि अमीबा कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये वैक्यूल क्या करता है? फूड आइटम्स को कंटेन करता है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो, in some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from cell. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, फालतू पानी को निकालने में, और सम वेस्ट फ्रॉम सेल, कुछ वेस्ट को भी निकालने में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद देखो वैक्यूल का कौन सा फंक्शन नहीं है? स्टोरेज है, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी है, रिजिडिटी है, वेस्ट एक्सक्रीशन ये भी करता है, लोकोमोशन नहीं करता है, ठीक है, लोकोमोशन नहीं करता है, ठीक है। खाली बैठे हो ना, लोगों के पास मत घूमा करो, अपनी अम्मी के पास जाना है, अपने मैया के पास जाना है, और उनसे बात करनी है, ठीक है, और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। लोगों के पास घूमने में नहीं जाना है, लोगों के पास मोशन नहीं करते रहना है, ठीक है। द सेल हैज बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल के पास क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स होते हैं। दिस हेल्प्स सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, ये सब चीजों में हेल्प करती है। सेल डिवीजन क्या होती है? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड इंजर्ड सेल्स। देखो जब सेल डिवीजन होती है ना, सेल डिवीजन क्यों होती है? नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है? नई सेल्स बनती हैं और इन ऑर्डर टू ग्रो, बढ़ने के लिए, और ओल्ड सेल को, पुरानी सेल को, डेड सेल को, इंजर्ड सेल को, इन सबको रिप्लेस करने के लिए, टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, गैमेट्स बनाने के लिए भी क्या होता है? सेल डिवीजन जरूरी होती है, न्यू सेल्स बनना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से ये जो होते हैं फॉर्म होते हैं नई सेल। सेल डिवीजन में क्या होता है? एक माइटोसिस, एक मियोसिस, दो तरह से डिवीजन होती है। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ,
मोस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ, इसमें मोस्टली सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। इन दिस सेल क्या होगा, मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, मदर सेल डिवाइड करेगी, सेम उसकी जैसी 2 डॉटर सेल फॉर्म करेगी, माइटोसिस। मैं तो भाई सेम रहूंगा, मैं तो कभी नहीं बदलूंगा, सेम रहूंगा, जिसमें क्या होगा 2 सेम डॉटर सेल, ठीक है, बनाएगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इन सिंगल सेल, ये वही बात आ गई, ठीक है, पेज रिपीट हो गया। डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल, इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे डॉटर सेल में जैसे कि मदर सेल में थे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स, देखो ये तो बात तो सीधी है ना, मैं तो माइटोसिस, इसमें क्या होगा, देखो जो भी सेल डिवीजन होगी, ग्रोथ एंड रिपेयर तो होगी टिश्यूज की, उससे है ना, नई सेल बनेगी, तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अब देखो इसमें देखो ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे, ये सेम सेम मतलब बनेंगी, आपने बस ये बात याद रखनी है, ठीक है, सेम डॉटर सेल बनेंगे, बस आपने इतना याद रख लेना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना। सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर टिश्यूज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड, सॉरी और, ठीक है, सेल्स या फिर टिश्यूज ऑफ एनिमल्स या फिर प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, ये डिवाइड होते हैं गैमेट्स फॉर्म करने के लिए, विच गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग को गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस, ये किस किस से होते हैं, कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्टिव डिविजन्स। अब मियोसिस में क्या होता है, 2 कंसेक्टिव डिविजन्स होती हैं, फॉर्म 4 न्यू सेल्स। मैं तो भाई दो न्यू सेल्स होती हैं, इसमें मीयो, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, 4 मी 4, ठीक है। न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ मदर सेल, उसमें क्या था, सेम थे, इसमें आधे हो जाएंगे, ठीक है, मदर सेल से आधे हो जाएंगे, बस इतनी बात याद रखनी है आपने, ज़्यादा इसमें चक्कर में नहीं पड़ना है, इसके क्या है क्या नहीं, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, ये इतना ही आएगा, टीजीटी में पूछा जाएगा तो। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, स्टोरेज। लुकने का मेन फंक्शन क्या है भाई, स्टोरेज, अपनी चीजें स्टोर करके छुपा के रखाएंगे, है ना। फाइंड फॉल्स, इसमें से फॉल्स आपने बताना है। गोल्जी इज इन्वॉल्व विद फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, तो ये तो सही है, गोल्जी लाइसोसोम बनाता था हमारा। न्यूक्लियस, ये मैंने आपको बताया था, मन है पीने का, इसमें डीएनए होता है, हैंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, तो अपने खुद के प्रोटीन बनाते हैं ये। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का, ठीक है, एटीपी जनरेट होती है इसमें। अब उसके बाद देखो साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को तो प्रोटोप्लाज्म नहीं बोलते थे ना, मैंने आपको बताया था, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इनको मिला के क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। तो ये इन्होंने कह रखा है अकेला साइटोप्लाज्म ही प्रोटोप्लाज्म होता है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, ये अब इसका स्टेटमेंट गलत हो गई, 4th। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड करेक्ट, इसमें से करेक्ट बताना है आपने। एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। एंजाइम्स कुछ पैक होते हैं लाइसोसोम में, ये बात सही है। रफ और स्मूथ प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली, अच्छा ये बात तो सही है भाई, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा इन्होंने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, प्लाज्मा को तोड़ेगा, ऐसा नहीं करता ही। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये तो प्रोकैरियोटिक में था, प्रोकैरियोटिक में कौन था हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड था, न्यूक्लियोइड किस में था, प्रोकैरियोटिक में था, ये गलत हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन, ये भी गलत हो गया। रफ एंड स्मूथ प्रोड्यूस लिपिड, अच्छा रफ वाली क्या कहा इसने, रफ वाली करती है लिपिड और स्मूथ वाली करती है प्रोटीन, ऐसा नहीं था भाई, ठीक है। स्मूथ वाली तो क्या करती थी, प्रोटीन, स्मूथ वाली लिपिड करती थी, स्मूथ वाली मैंने याद करवाया था ना आपको, स्मूथ वाले लिप्स मोटे मोटे, और रफ वाली प्रोटीन, ठीक है, रफ वाली रोटी खाती है सिर्फ। और उसके बाद एंजाइम्स पैकेज्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड अप ऑफ थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये तो सही है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो, द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक, प्रो में कौन होता है, सिर्फ राइबोसोम होता है, सिर्फ क्या होता है, राइबोसोम, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। ऑर्गेनल विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन, बिना सेल मेम्ब्रेन के कौन होता है, राइबोसोम, राइब रब
खुद ही रब है भाई ये, इसको किस चीज़ की जरूरत है, कोई सेल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को किसकी स्टडी में यूज किया जाता है, जी गोल्जी, गोल्जी। अब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर देखो कितना महंगा हो रहा है ना, तो ये क्या गोल गोल घुमा रहा है बंदों को, गोल गोल खरीद खरीद के रखे जा रहे हैं कहीं, तो है ना, तो कोई फायदा नहीं है उसका। The cell organelle involved in forming complex sugars form from simple sugars, ये मैंने आपको याद करवाया था। जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कौन होता है, गोल्जी, गोल गोल घुमा के सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स बना देता है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड एज लिविंग सेल, ल्यूवेनहोक इसने क्या किया था, सबसे पहले सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था, ठीक है जी। उसके बाद देखो रॉबर्ट ब्राउन, ये हमने कर लिया था ना, ये रॉबर्ट ब्राउन वाला ये मैंने आपको करवाया था, उसमें से देख लेना, ठीक है। हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने, हुक मैंने आपको नॉन लिविंग याद करवाया था इससे, है ना। इसने क्या किया था, वॉन लिविंग, ल्यू से लिविंग याद रखना, इसने लिविंग सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को, है ना, ब्राउन ने न्यूक्लियस को किया था। न्यूट्रॉन ने चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक ने न्यूट्रॉन किया था, ठीक है, न्यूट्रॉन चैडविक, ये मैंने आपको ट्रिक से याद कराया 9th क्लास में, अच्छे से करना है इसको, ठीक है। न्यू विग लिया हमने, विग, न्यू विग ली है भाई, बालों में पहनने के लिए न्यू विग ली है, ठीक है। और उसके बाद है आपका ब्राउन कलर की ली है, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड और द स्ट्रक्चर, तो उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिटेल आपने पढ़ी थी, है ना, माइक्रोस्कोप के आने के बाद। सेल थ्योरी क्या है, उसके बाद हमने ये किया था, है ना, ये सब हमने कर लिया, ये हो गया हमारा, है ना, स्लीडन सचवान ये सब कर लिया था, प्लांट्स पर काम किया, किसने किस पर किया। उसके बाद है आपका सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर, अच्छा ये भी हमने कर लिया। अच्छा ये सेम पेज आ गया ना, अगला देखो, ये देखो ये क्या था, थोड़ा सा पढ़ लो इसको, क्या है ये, ठीक है जी। सचवान ने क्या बोला, जू जाना है, सच में ये मैंने आपको याद करवा दिया था, ठीक है। इसने जू चिड़ियाघर के बारे में बोला था, सचवान वैन में चिड़िया को लेके जाएगा, वैन में जाएगा चिड़ियाघर में। स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड सेड दैट सेल्स हैड ए थिन लेयर व्हिच इज टुडे कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसने बोला था कि सेल में कोई थिन लेयर होती है जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसकी बात सच निकली, वो होती है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज पे इसने और भी स्टडी किया, और क्या बोला, सेल वॉल इज यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स, सेल वॉल क्या होती है, यूनिक करेक्टर होती है किसका, प्लांट सेल्स का। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस सचवान proposed that bodies of animals and plants are composed of, ये मैंने आपको बता दिया, फिर दोनों ने मिलके निर्णय लिया था, बोला था कि हर बॉडी क्या होती है, हर लिविंग क्या होता है, सेल से बना होता है, composed of cells, ठीक है। Sladen and Sachwan together formulated O cell theory. However, this theory did not explain as to how new cells are formed. ये मैंने आपको ये भी बात बता दी थी कैसे न्यू सेल्स बनती हैं। रुडोल्फ विर्चो आया, फिर उसने 1855 में क्या किया, फर्स्ट इसने एक्सप्लेन किया था ओमनी सेल्लाई, मैंने आपको बात बताई थी, है ना। तो ये बात वही आ रही है सारी, ठीक है, मैंने आपको वही एक्सप्लेन कर दिया। मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड सचवान टू गिव द सेल थ्योरी, इसने मॉडिफाई करके और दिया अपना, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसने दोनों चीजें बता दी, ठीक है। किसने बताई, रुडोल्फ विर्चो ने दोबारा विचार किया, मैंने आपको ये भी याद करवाया था ना, ओमनी सेल किसने दिया था, विर्चो ने विचार करके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था, न्यूक्लियस दिया था, तो ये सेल की डिस्कवरी नहीं की थी इसने, ये गलत हो गया। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ये सही है। उसके बाद विर्चो एक्सप्लेन सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ये भी सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इन इट्स लाइफ एक्टिविटीज विद इन ए सिंगल सेल, तो ये भी सही है, सिंगल सेल ही होती है यूनिसेलुलर वालों के पास, ठीक है। नेम ऑफ स्लीडन एंड सचवान आर एसोसिएटेड विद, स्लीडन और सचवान के किससे, स्लीडन मैंने आपको याद करवाया था, सच में वैन में गया ये जू में देखने के लिए, ये जूलॉजिस्ट था, ये क्या था, बोटनिस्ट था, है ना, प्लांट से रिलेटेड काम करता था ये। तो इन दोनों ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी, बी वाला सही हो जाएगा। ये 2022 का क्वेश्चन है। इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है, इस फ्लूइड मोज़ेक के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे, तो इसको देखो अब आगे से, ठीक है।
फ्लूइड मुझसे एक मॉडल वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये देखो सेल का ओवरव्यू देखो कैसा होता है। इट वॉज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया था सेल्स इन एन ऑनियन पील एंड और ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। ऑनियन सेल्स इज टिपिकली प्लांट सेल। ये क्या होती है? ऑनियन सेल क्या होती है? प्लांट सेल होती है। हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। तो इसमें क्या होती है? सेल वॉल होती है प्लांट में। ये बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको बोला भी था। जस्ट विद इन इट इज कॉल्ड इज द सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर क्या था? ये मान लो सेल है, ठीक है, प्लांट की। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, प्लांट्स में ऐसा होता है। उसके बाद होता है सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक। ह्यूमन चीक कैसी होती है? हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है? सीमा निर्धारित करती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। तो इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन। हर सेल के अंदर क्या होती है? डेंस मेम्ब्रेन होती है, बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये तो पता ही है आपको, डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, ये बात भी याद रखनी है आपने। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है इसमें, ठीक है। 3 चीजें ऐसी कौन सी होती हैं जिनका खुद का डीएनए होता है? तो ये आपका याद रखना है आपने, MNP, मन है पीने का, ठीक है। मन से पानी पिया करो, सारा दिन पानी पीते रहा करो, ठीक है। पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, पानी कम पियोगे तो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है वो कहते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं वो कहती हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो आजाद घूमता है भाई, ये फोम आजाद घूमता है। यू तुम बाउंडेड रहते हो भाई, सारे के सारे, है ना। सारे दिन पढ़ते रहते हो, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ा करो, है ना, उल्टा बोल दिया तो। इन बोथ फ्लो एंड यू दोनों में क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है कार्ड साइटोप्लाज्म। दोनों में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। देखो प्रो हो या यू हो, आपका एग्जाम आ रहा है, आपको दोनों में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आपका क्या होगा? इसको सिटो, इसको फेंक दो दोनों को उठा के। मेरा नहीं मन कर रहा पढ़ने का, इसको फेंक दो दोनों को, मैं नहीं पढ़ रहा, इसको बाद में पढ़ूंगा एग्जाम टाइम में। अब जब एग्जाम टाइम आ जाता है तब आप पढ़ नहीं पाते हो, है ना। इसलिए अभी से पढ़ो। नोट्स बनाने हैं तो नहीं बनाने हैं तो आप ले सकते हो मेरे को मैसेज करके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, जिसको चाहिए नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, एक चैप्टर की 10 रुपये कॉस्ट है, तो ज़्यादा भी नहीं है कुछ भी, है ना। बनाने बैठे तो बना भी सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मेहनत है भाई, मेहनत करी है तो इसलिए कह रही हूँ मैं। बाकी सब कुछ आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पे, चाहो तो देख सकते हो, देखते रहो और बनाते रहो। अपने नोट्स बना के आप कर सकते हो, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। साइटोप्लाज्म, जिसके पास टाइम नहीं है वो ले सकता है। साइटोप्लाज्म में वेरियस केमिकल रिएक्शंस, अगर अच्छा आपको चाहिए ना तो एक एक चैप्टर के लेना, एक एक करके मांगना, तो इनकी PDF बना के मैं आपको भेजूंगी। कोई कंप्यूटर वगैरह कोई सोर्स नहीं है हमारे यहाँ पे, तो सिर्फ फ़ोन से ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ आपके लिए। तो इसलिए आपके लिए मैंने सोचा था कि 10-12 घंटे की एक वीडियो में सब कुछ डाल दूंगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ़ोन में इतनी मेमोरी भी नहीं होती, तो बन नहीं पाता है, ठीक है। फ़ोन से ही वीडियोस बनाती हूँ मैं और फ़ोन से ही अपलोड करती हूँ आपके लिए, तो सभी को यहीं से देखनी पड़ेगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? वेरियस केमिकल रिएक्शंस अक्कर होती हैं जो अक्कर होती है टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। अच्छा, साइटोप्लाज्म में दोनों में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो लिविंग स्टेट में सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए ये काम करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होती हैं इसमें। इज मेन एरिना होता है अखाड़ा ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। मेन इसकी जगह है ये, मतलब अरेना जगह, अखाड़ा कुछ भी बोल सकते हो। सेलुलर एक्टिविटीज का, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी यहाँ पे होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया भी था, सेल का ये क्या होता है? ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, वही है ये, ठीक है। तो इसके अंदर होती हैं सारी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, इसके अंदर ही सारे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही, गोल्जी लाइसोसोम वगैरह सारे, ठीक है। तो ये दोनों में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यू में क्या होएगा? न्यूक्लियस बाउंड रहना पड़ेगा आपको, मैंने बोला भी था। मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर क्या होते हैं? यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? ERG, गोल्जी हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, है ना, लाइसोसोम में। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। गोल्जी गोल गोल घुमाता रहता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंड रफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रफ 2 टाइप के होते हैं। और माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल सारे किसमें होते हैं? इसमें होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक प्रो में क्या होता है? लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसके अंदर कोई भी नहीं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। राइबोसोम क्या होते हैं? रब है भाई, मैंने आपको बताया था, रब खुद ही रब है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आर नॉन मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए इसके ऊपर, अपने ऊपर कोई शील्ड नहीं चाहिए, कोई अपने ऊपर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तो ये क्या रहता है?
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, फाउंड इन ऑल सेल्स, सभी में पाया जाता है, बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपने बताना है। राइबोसोम आर नॉट फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते हैं, ऑल्सो विद इन 2 ऑर्गेनल्स, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये बात आपने याद रखनी है। राइबोसोम करते क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं राइबोसोम्स को, ये भी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, रब है, रब भी तो रोटी देता है, रोटी प्रोटीन फैक्ट्री, फैक्ट्री रब के पास ये भाई प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस, रोटी का सिंथेसिस भी यही करते हैं। आर नॉट फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते, 2 ऑर्गेनल्स में भी पाए जाते हैं। कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो आपको अच्छे से बताया था, उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटो नहीं बदलूंगा, सेम मैं तो वही रोब में नहीं, रोब में रहता है ये, मैं तो नहीं बदलूंगा, रोब में रहता है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स रोब, रब के पास रहता है, रब के नजदीक रहता है और रोब में रहता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, कलर वाले भी रोब मारते रहते हैं, भी हमारे पास तो बहुत सारे कलर्स हैं। ठीक है, कॉल्ड किचन हाउस, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं किचन हाउस ऑफ प्लांट्स होते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ पड़ा था, रफ पड़ा था। स्मूथ क्या करते हैं, लिपिड और फैट, ये आपको याद करवाया था मैंने, स्मूथ फैट मोटे मोटे बड़े स्मूथ होते हैं, है ना, लिपिड्स। और उसके बाद ये रफ वाला याद करवाया था आपको, ऑल्सो कॉल्ड ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या कहते हैं, प्रोटीन। ठीक है, रोटी खाते हैं सिर्फ रफ वाले, ज़्यादा मिल्क वगैरह नहीं पीते। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम। एनिमल में और क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन कौन सा होता है, सेंट्रोसोम। जो सेंटर में होगा भाई उसको उसकी जरूरत ही नहीं होगी, है ना, मेम्ब्रेन की, सेंटर में ही बैठा है, आसपास उसके बहुत सारे बैठे हैं, तो उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है मेम्ब्रेन की। नॉन मेम्ब्रेन होता है ये, है ना, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसके बाद सेंटर से सेल तोड़ देना, सेंटर से सेल तोड़ देगा, ये कैसे भी ट्रिक, ये वाली मत याद रखना, जो भी बताई वो याद रखना। ठीक है, ये साथ साथ बैठे बैठे मैं ट्रिक्स बनाती रहती हूँ जब भी नोट्स बनाती हूँ, या अभी भी जो आपको ट्रिक्स बता रही हूँ ना मैं, वो अपने आप बनाई जा रही हूँ अभी मैं सारी। ठीक है, एनिमल्स में मेरी स्टार्टिंग से यही हैबिट है, जब मैंने एमएससी फिजिक्स में की थी तब भी मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है, अपनी हर चीज़ को रिलेट करके मैं अपना लर्न करती थी, तो मेरी वही हैबिट है। मुझे लगा कि आप लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो सब कुछ हो चुका है, मैंने तो कर लिया है। ठीक है, मैंने अपने टाइम में ये नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो अब मुझे लगा कि आपकी हेल्प करनी चाहिए। जिसको भी हेल्प की नीड हो तो वो कमेंट में ज़रूर बता दिया करो, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई इनकी और हेल्प करो। ठीक है, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि मैं यहाँ पे वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँ, तो सिर्फ आपका भला करने के लिए ही अपलोड की जा रही हैं ये। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल्स जीवों में, ठीक है, एनिमल्स में पाया जाता है सेंट्रोसोम, ये याद रखना। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज, सेल्स क्या होती हैं, डिफर करती हैं साइज में, शेप में, एक्टिविटीज में। ठीक है, साइज, शेप, एक्टिविटीज में सेल्स क्या करती हैं, डिफर करती हैं। माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट सेल्स, माइकोप्लाज्मा, माइको आर स्मॉलेस्ट सेल, ये सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं, 0.3 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछे तो माइकोप्लाज्मा। अच्छा, मेरे को प्लास मारा और छोटा, बिल्कुल छोटा कर दिया। ठीक है, मेरे को प्लास मारा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये याद रखना, ऐसे स्मॉलेस्ट है तो 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, बिल्कुल छोटी सी। वाइल बैक्टीरिया कुड बी ऑफ 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया बैठ गया भाई, ये तो बैठ गया, 3 से 5 घंटे बैठा रहा ताकि आपको अच्छे से पढ़ा सके। ठीक है, 3 से 5 घंटे तक बैठा रहा, बस याद रखना है ऐसे ही। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल पूछे तो ये होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। उसके बाद अमंग मल्टी सेलर में पूछे तो ह्यूमन आरबीसीज आर 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ह्यूमन आरबीसीज कैसी होती हैं, मल्टी सेलर में 7.0 माइक्रोमीटर होती है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। ठीक है, सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप में वेरी करती हैं। डिस्क लाइक पॉलीगन और कोलमनर, किसी की कैसी होती है, क्यूबॉइड होती है, थ्रेड लाइक होती है, किसी की ऐसी होती है। ठीक है, ये ऐसे शेप में अलग अलग होती हैं। शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, वो फंक्शन के साथ अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है जी,
आरबीसी की कैसी होती है? ऐसी होती है, राउंड एंड बाइकनकेव होती हैं। डब्ल्यूबीसी भी कैसी होती हैं? अमीबोइड होती हैं, ऐसी अमीबा जैसी, ठीक है। उसके बाद मेसोफिल सेल्स की कैसी होती हैं? राउंड एंड ओवल होती हैं, ठीक है, ये बनी हुई है आपके पास। नर्व सेल कैसी होती है? ऐसी होती है, ब्रांच ये आगे इसके बाद ऐसे जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये करवाएंगे आपको। उसके बाद एट्राशीड एलोंगेटेड, ये जो भी है इसको याद रख लेना। उसके बाद कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये लॉन्ग एंड नैरो होती हैं। देखो आगे, देखो आगे कहाँ गया? हाँ चलो, ये हम पढ़ेंगे भी। प्रोकैरियोटिक सेल्स, दीज सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रो फोन में बैठा रहता है सारा दिन, बैठना फीलिंग आ रही है ना इसमें से, बैठना, बैठा रहता है, फोन पे बैठा रहता है सारा दिन, ठीक है, प्रोफोन। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जांपल है प्रो का, ठीक है, नीला हरा हो जाता है 2 मिनट में। फोन क्या हो जाता है? नीला हरा हो जाता है 2 मिनट में, पानी पड़ जाए ना नीला हरा सही हो जाएगा, सारी स्क्रीन इसकी कुछ भी नहीं दिखेगा। माइक्रोप्लाज्मा, मेरे को प्लास से पीट दिया, बिल्कुल छोटा बना दिया, तो छोटा सा फोन बना दिया, प्रो बना दिया, ठीक है। पीपीएलओ, पपलो, पपलो पढ़ लो, पपलो मीन्स पढ़ लो, पी की जगह डी लगा दो तो क्या बन जाएगा? पढ़ लो भाई तुम। ब्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पढ़ लो, तूने प्रो फोन जैसा बनना है ना, सारे तुमको वैल्यू दें, तो तुमको क्या करने का? पढ़ने का है, पढ़ने का है, तुमको सबको पढ़ने का है, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलो, पढ़ लो सारे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मेरे को पीट दिया प्लास से और छोटा बना दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बात याद रखना, ये किस में आते हैं? प्रो में आते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया कौन कौन से? ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पपलो, पढ़ लो। दे आर जनरली स्मॉलर, बिल्कुल स्मॉलर होते हैं। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक से ज़्यादा रैपिडली क्या करते हैं? ये मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे बैक्टीरिया जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, बैक्टीरिया क्या करते हैं? जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, शेप और साइज में वेरी कर सकते हैं। 4 बेसिक शेप बैक्टीरिया की कौन कौन सी होती है? बेसिलस, देखो बैक्टीरिया मैंने आपको बैठना याद करवाया ना, बेसिलस, बेसिलस कैसी होती है? रोड लाइक स्ट्रक्चर, बेसिलस रोड लाइक, रोड पर बैठी, रोड पर बैठी, रोड पर बैठी, रोड लाइक स्ट्रक्चर बेसिलस। कोकस, कोकस स्फेरिकल, कोकस की कैसी होती है? स्फेरिकल, कोकस भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है। कोको ले गई वे बोल, अब छोटे बच्चे की बोल को मुझे ना पीछे छुपा देते हैं पेरेंट्स, अब उसको कहते हैं कोको ले गई भी तेरी बोल, कोको ले गई बोल, ठीक है। अब किसके किसे यहाँ ऐसा करते हैं बताना मेरे को, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं भाई छोटे बच्चों को, कोको ले गई भाई, कोको ले गई। अब वो बेचारा ऊपर देखता रहता है, वो पीछे छुपा लेते हैं। विब्रियो, कोमा शेप्ड, विब्रियो, विब्रियो को ऐसा होता है कोमा शेप। वाई, वाई, वाई ब्रो, वाई पी, वाइन पी ब्रो ने, और क्या हो गया? कोमा में चला गया, ज्यादा पी ली है ना। एंड स्पिरिलम, स्पिरिलम, स्पीरी, स्पाइरल, स्पाई, स्पाई, स्पाइरल, स्पाइरल आ रहा है, इस स्पाइरल की आपको प्रोनाउंसिएशन लग रही है, ठीक है, तो इनको ऐसे याद रख लेना। बैक्टीरिया कौन कौन से हैं आपके पास? बेसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पिरिलम, स्पिरिलम। स्पिरिलम स्पाइरल है, विब्रियो कोमा है, कोमा शेप का है, कोकस स्फेरिकल है, स्फेरिकल बोल से याद रख लेना, ठीक है, और बेसिलस बैठ गई रोड पे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर ही होती है, स्टार्टिंग से सिमिलर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? सिमिलर, फिर भी ये वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस एग्जिबिट करते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल इनकी क्या होती है? प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? सेल वॉल होती है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, सब में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, सब में होती है, सब प्रो में होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सब प्रो में सेल वॉल होती है, तो एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइको, मेरे को प्लास से पेड़ दिया, मेरे को किसी दीवार की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा भाई, मेरे को प्लास से पीट के जमा छोटा कर दिया, अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को कोई दीवार नहीं चाहिए, ठीक है, वॉल नहीं चाहिए, कोई सेल वॉल नहीं चाहिए। किसके पास नहीं है सेल वॉल? माइकोप्लाज्मा के पास, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, अच्छा ये मैंने आपको बताया था, सेल में क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है, ये फ्लूइड होता है। प्रो एंड यू में सेम ही होता है फ्लूइड तो, ठीक है, दोनों में फ्लूइड तो सेम ही होता है, ये बात आपने याद रखनी है।
उसके बाद प्रो में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रो में जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, नॉट एनवेलोप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलोप नहीं होता है। देखो एक होता है प्रो, एक होता है यू प्रो में क्या होता है, कुछ भी ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना न्यूक्लियस ना कुछ भी, किसी की चीज का आता पता नहीं होता है, ऐसे इधर उधर सारे पड़े होते हैं, कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, प्रो में कुछ भी नहीं होता भाई, प्रो अपना अकेला ही रहता है, किसी चीज को नहीं रखता अपने पास, ठीक है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, बिल्कुल दिखता ही नहीं है, कहीं भी फिर रहा होता है। नॉट एनवेलोप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता ये, ठीक है। मेम्ब्रेन में बाउंड रहेगा ही नहीं, ये प्रो है भाई, अपना अकेला ही घूमता रहेगा। जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, ये सब क्या है के साथ साथ मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनेटिक डीएनए, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, छोटा प्लास, ठीक है। इसमें क्या है, देखो जीनोमिक डीएनए क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है या फिर सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। उसके बाद जीनोमिक डीएनए के साथ साथ मैनी बैक्टीरियाज हैव, बहुत सारे बैक्टीरिया के पास भी क्या होता है, स्मॉलर सर्कुलर डीएनए होता है। जीनोमिक डीएनए का तो स्मॉलर सर्कुलर होता ही है, तो बैक्टीरिया के पास भी क्या होता है, बैट सर्कुलर, मैंने आपको याद करवाया था अभी, स्मॉल छोटा हो जाता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ठीक है। उसके बाद दी स्मॉलर डीएनए आर कोल्ड प्लाज्मिड्स, छोटा प्लास क्या होता है, ये स्मॉलर डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड, छोटा, स्मॉल प्लास याद रखना, छोटा प्लास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखनी है आपने। स्मॉलर डीएनए क्या बोले जाते हैं, प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, तो प्लाज्मिक प्लास छोटा सा, कैसे ये होते हैं इसमें कैरेक्टर्स, फिनोटिपिक होते हैं टू सच बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की पहचान होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया की पहचान होता है। बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, प्लास बैठा है कोई, उसके सिर पे जाके प्लास मार दो भाई, ठीक है। ये सारा प्लास ऐसे नहीं मार देना भाई, लड़ाई करते रहो सारा, ये सच में नहीं मारना, ये सिर्फ ट्रिक है आपकी याद करने की, कहीं सच में मार दो भाई। उसके बाद देखो यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। वन ऑफ दीज कैरेक्टर्स इज रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है बॉडी में से। जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ डेविएट हो जाए तो कोल्ड मीसोसोम, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ डेविएट हो जाए इसको बोलते हैं मीसोसोम। देखो अंदर की तरफ घुस गया, मूसा सा है, चूहे जैसा है, चूहे की तरह बिल में घुस गया है ना, अंदर की तरफ घुस गया, तो ये क्या हो गया, मीसोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक, मेम्ब्रेन किस में होती है, यूकैरियोटिक में। प्रो को तो जरूरत ही नहीं होती, मैंने आपको याद कराया था। प्रो में यू की तरह कोई ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, ये बात आपने याद रखनी है, एक्सेप्ट राइबोसोम, दोनों में होते हैं, राइबोसोम का होते हैं, दोनों में होते हैं। मीसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रो, मीसो चूहे की तरह बिल में घुस जाना किसका कैरेक्टर है, प्रो का, ठीक है, प्रो का। प्रो में कुछ भी, सब कुछ अस्त व्यस्त होता है, कोई चीज सेटल नहीं होती है अपनी जगह पे, ठीक है जी। उसके बाद देखो दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन होती है मेजो वाली। विच ऑफ दिस इज करेक्ट, इसमें कौन सी करेक्ट है, सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए न्यूक्लियस, नहीं भाई सब में नहीं होता, प्रो में नहीं होता। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव ए वेल डिफाइंड सेल वॉल, दोनों में होती है, नहीं भी सिर्फ प्लांट्स में होती है। प्रोकैरियोटिक देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, ये बात सही है, कुछ भी इसमें बाउंड नहीं रहता, ये प्रो अकेला घूमता रहता है। सेल्स आर फाउंड डी नोवो मीन्स न्यू फ्रॉम अबायोटिक मटेरियल्स, अबायोटिक मटेरियल से फॉर्म होती है, नहीं भाई प्री एग्जिस्टेंट सेल से होती हैं ये, ठीक है। तो सेल एनवेलोप एंड इट्स मॉडिफिकेशन क्या है, ये देख लो आगे। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलोप। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलोप होता है केमिकली, ठीक है। दिस सेल एनवेलोप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है सेल में। सबसे पहले आउटर मोस्ट कौन सी थी, ग्लाइकोकैलिक्स, गली सबसे बाहर क्या आती है, गली होती है, ठीक है, काली गली, बाहर सबसे बाहर गली, ठीक है, ये बात है आपने याद रखनी है। उसके बाद सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। अब ईच लेयर ऑफ एनवेलोप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर लेयर क्या करती है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, मिलके क्या करते हैं, ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। ग्राम ने बैक्टीरिया को टेस्ट करके अलग अलग कैटेगरी में बांटा, 2 ग्रुप्स में,
ठीक है जी। तो दो ग्रुप्स में बांट दिया अलग अलग कैटेगरी में। बैक्टीरिया को कौन सी दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, ये बात आपने पढ़नी है। द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलोप्स, उनके सेल एनवेलोप में डिफरेंस होता है। दे आर रिस्पॉन्डिंग मैनर टू द स्टेनिंग, स्टेनिंग को वो कैसा करते हैं, मतलब ये एक टेस्ट है, स्टेनिंग प्रोसीजर को कैसा वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और सेल एनवेलोप उनका कैसा कैसा है, इसके बेस पे डेवलप्ड बाय ग्राम। ग्राम नाम है भाई उसका, जिसने साइंटिस्ट ने किया था। उसने क्या क्या ढूंढा भाई, क्या क्या उसने निकाला कंक्लूजन। बैक्टीरिया विच टेक अप द ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन को जो ले ले, ठीक है, वो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। ग्राम डोंट टेक अप, जो नहीं लेता है, वो क्या होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। मतलब जो उसका कंफर्म कर दे भाई, बैक्टीरिया जो उसके फॉलो कर दे, जो चीज़ उसने उसने लगाई है, उसने उस पर अप्लाई की है, ये मतलब इस चीज़ को फॉलो करेगा तो ये होगा, नहीं करेगा तो ये होगा। तो अगर ग्रेन स्टेन को, ग्राम स्टेन को टेकअप ले लेता है, वो ग्राम पॉजिटिव होता है, नहीं ले पाता है वो नेगेटिव होता है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है इसमें से, ये दो बस, ठीक है। उसके बाद गली याद रखनी है सबसे लास्ट में, पहले के बाहर वाली आउटर लेयर क्या होती है, गली। गली ग्लाइकोकैलिक्स में बी थिक एंड कंप्रेसिव। देखो बाहर गली तो थिक और कंप्रेसिव होनी ही चाहिए। डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ये अलग अलग होती हैं सब में। उसके बाद देखो, इट कुड बी ए लूज शीथ, लूज गली खुली भी हो सकती है। कोड द स्लाइम लेयर, जो खुली है उसको स्लिम बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, खुली गली में स्लिम बोलेंगे, खुली को स्लिम बोलेंगे। इन सम वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक, दूसरों में मोटी हो सकती है। थिक टफ एंड कॉल्ड कैप्सूल, थिक हो सकती है, टफ हो सकती है, मोटी हो सकती है, टफ हो सकती है, और कैप्सूल हो सकती है, कैप्सूल। देखो जो मोटे होंगे, टफ होंगे, वो सख्त रहते हैं, मतलब सारा दिन डिप्रेशन में रहते हैं, वो सारा दिन कैप्सूल ही खाते रहते हैं ना, कपल कैप्यूल कैप्यूल, ठीक है। तो लूज इतनी की लाइम का ट्रक जा सके, अच्छा ये लाइम याद रख लेना, स्लिम से लाइम, स्लिम ना याद रहे तो। टफ इतने की कैप्सूल भी ना जा सके, ठीक है। तंग इतनी है वो गली की उसमें से कैप्सूल भी नहीं जा सकता। सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल, provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। सेल वॉल क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है सेल को, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग, ताकि वो बैक्टीरियम क्या होए, ब्रस्ट ना होए, फटे ना, ठीक है, फूटे ना। कोलैप्स करने से भी, उसको सिकुड़ने से भी क्या करती है, रोकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या करती है, सेल वॉल तो आपको अब देखो ये क्या था, बाहर वाली सबसे लास्ट वाली को गली वाली थी वो, उसके बाद फिर सेल वॉल आती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट। तो ये यूकैरियोट के सिमिलर होती है, और ये क्या करती है, अंदर आने जाने में हेल्प करती है, ठीक। किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, ये डिसाइड करती है, ये मैंने आपको कराया था। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मेसोसोम, स्पेशल कौन सी होती है, मेसोसोम होती है, विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनती है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया कि जो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है वो कहती है मेसोसोम। These extensions are formed of vesicles, tubules and lamellas। वेसिकल, ट्यूबुल्स और लैमेला से बनी होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं ये, वीटीएल, वीटीएल की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अब देखो गली में जाओगे, ट्यूबलाइट जलती होगी, ट्यूबुल, ठीक है। और उसके बाद गली में ट्यूबलाइट कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छा दिखे, साफ साफ दिखे। वेसिकल, वेसिकल वैसे ही नहीं होनी चाहिए जैसे कल लगी हुई थी, बिल्कुल छोटी सी, है ना। तो वीटीएल याद रख लेना। उसके बाद देखो ये किस में हेल्प करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है ये चीजें। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये जो ट्यूबलाइट और ये सारे किस में हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में, ठीक है जी। अब देखो ट्यूबलाइट लगी होगी तो अच्छे से रात को भी दीवार बन सकेगी, सेल वॉल बन सकेगी। डीएनए रेप्लिकेशन
तो आप ट्यूबलाइट में बैठे हो, जा रहे हो, गुजर रहे हो, वहाँ से ट्यूबलाइट जलती है, तो आप अच्छे से साफ सुथरा देख भी पाओगे कि कहाँ पे क्या पड़ा है, क्या क्या नहीं पड़ा है, पैर आपका गलत ना आ जाए किसी चीज़ के ऊपर, है ना, कोई कीट वगैरह ना मर जाए। तो उससे क्या होगा, रिप्लाई दे सकेंगे, भाई कोई जा रहा है ना साथ में, उसको रिप्लाई दे देंगे, भाई आगे तुम्हारे सामने कीड़ा मकोड़ा है, कुछ भी जा रहा है, चींटी जा रही है, उसके ऊपर पैर मत रख देना, मर जाएगी वो, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, अपने बच्चों को भी बताएंगे, ठीक है, यही बात कि इसके ऊपर पैर मत रख लेना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये बात उन तक। ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस में, और टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंजाइमेटिक कंटेंट। अब किस में हेल्प करते हैं ये, रेस्पिरेशन में, सांस लेने में, अंधेरा नहीं होगा तो आपको डर भी नहीं लगेगा, अच्छे से आप सांस ले पाओगे। सिक्रीशन प्रोसेस में पसीना भी नहीं आएगा सिक्रीशन प्रोसेस में। और सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लास आपके ऊपर कोई मार नहीं सकेगा, है ना, तो उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एंजाइमेटिक कंटेंट, तो एंजाइमेटिक कंटेंट इस समय ये हेल्प करते हैं, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। ये सब काम किसके हैं जो अभी बताए, मेसोसोम के हैं। इन सम प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक सियानोबैक्टीरिया, जो ये बैक्टीरिया बड़ा सियाना है, ठीक है, प्रो तो वैसे भी सियाना ही होता है। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। देखो इसको कैसे याद रखोगे, मेंबर्स की एक्सटेंशन होती है, ठीक है, इन मेंबर्स की क्या होती है, प्रो से आना होता है, उसमें और मेंबर्स की एक्सटेंशन होती है, ठीक है, और मेंबर्स आते हैं साइटोप्लाज्म में, इनको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोटोफोर्स और पिगमेंट्स। और ज्यादा आएंगे तो एक दूसरे का माथा ही फोड़ेंगे, क्रोमथोफोड़, क्रोमथोफोड़, ठीक है। पिगमेंट, पिग आता है, ठीक है, पिग आता है, माथा फोड़ देता है, पिग आता है, एक मेंबर पिग को भी ले आते हैं पालने के लिए। उसके बाद देखो, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब जो चल सकते हैं, नॉन मोटाइल जो नहीं चल सकते हैं। बैक्टीरियल सेल्स ऐसी हो सकती हैं, अगर मोटाइल हैं तो क्या होगा उसमें, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस, उनमें उनके अंदर थिन फिलामेंटल एक्सटेंशन होंगी फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैग मीन्स झंडा गाड़ दिया भाई, पतले होते हुए भी क्या हो गए, मोटे हो गए। थिन होते हुए भी क्या है, मोटाइल, चल सकते हैं आराम से, थिन होते हुए भी चल सकते हैं, झंडा गाड़ दिया, ठीक है। थिन होते हुए भी क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होती है इनमें, तो उसको बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है जी। जैसे ये सेल वॉल है, ये है फिलामेंटल एक्सटेंशंस, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। उसके बाद देखो, बैक्टीरिया कई हो सकते हैं नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में कई हो सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला भी कई तरह के हो सकते हैं। बैक्टीरियम फ्लैजिलम मीन्स कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, ये भी 3 पार्ट से बना होता है बैक्टीरियल फ्लैजिलम, जो भी फ्लैजिला आपको बताया ऐसे ऐसे, तो वो 3 पार्ट से बना होता है। फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। देखो फ्लैग किससे बना होता है, ये क्या होता है इसमें, बेसल बॉडी, बेस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हुक लगी होती है ताकि उसके साथ झंडे को अड़ा सके, अटका सके, खड़ा कर सके, ठीक है, झंडा लहरा सके इसके साथ, लटका के, अटका के, इसमें ये हुक लगी होगी। और फिलामेंट, इसमें फिलामेंट होगा, मतलब जैसे हमारे इंडिया का है तो केसरिया, सफेद, हरा, और बीच में ये 24 तिल्लियां होंगी इसमें, ठीक है, ये सब होता है इसमें। फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड। फिलामेंट क्या होता है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा, फहराता हुआ। फिलामेंट क्या है, सबसे लंबा, ये फहराता हुआ, ठीक है। ये क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन, ये सिर्फ ट्रिक है आपके याद रखने के लिए, कहीं ऐसे समझ लो झंडा ही है ये भाई। फिलामेंट क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है, एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड, सेल सरफेस से आउटसाइड बाहर की तरफ लहरा रहा है, तो इसको ऐसे याद रख लेना। बिसाइड्स फ्लैजिला, पिल्ली एंड फिम्ब्रिए आर ऑल्सो, अच्छा ये भी होते हैं भाई, सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। अब उसके बाद फ्लैजिला के बाद और भी कौन कौन होते हैं, पिल्ली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। फ्लैजिला के बाद पिल्ली और फिम्ब्रिया, पिल्ली, फ्लैग लहरा दिया, ठीक है, पिल्ली, पिल्ली पड़ गई, पिल्ली, उसको कैसे, तिल्ली, पिल्ली से तिल्ली याद रख लेना। फ्लैग के अंदर तिल्ली भी होती है, और फिम्ब्रियाए, फिम्ब्रियाए को कैसे याद रखोगे,
कैसे भी याद रख लेना भाई, इसको जरूर याद रखना है आपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया बट डो नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, चलने में हेल्प नहीं करते हैं इनको, ठीक है, पतले होने में कोई हेल्प नहीं करते। उसके बाद देखो पिल्ली, पिल्ली क्या करती है, आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ये स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। प्रोटीन मतलब रोटी से याद करवाया था आपको, रोटी जैसी पिल्ली होती है, रोटी जैसी पिल्ली, ठीक है। टिम्ब्रिया क्या होती है, स्मॉल ब्रिस्टल, टिम्ब्रिए, टिम्बर, टिम्ब, टिम्ब लाइक फाइब्रस, फाइब्रस स्प्राउटिंग है, ये स्प्राउटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्मॉल ब्रिस्टल होते हैं। टिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई कैसे भी याद रखो, फिम्ब्रियाई, टिम्ब्रियाई। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल मतलब ब्रश किया, और ब्रियाई, ब्रियाई, ब्राइट, ब्राई, ब्राई, ब्राइट हो गई इसकी टीथ भाई, ठीक है, ब्रश किया तो टीथ ब्राइट हो गई। out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rock in streams and also the to host tissues. तो ये क्या करते हैं, किन्हीं किन्हीं सेल्स में, बैक्टीरिया में क्या करते हैं, they are known to help attach the bacteria to rocks in steams and also the host tissues. host tissues में भी और rocks in steams में भी क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को अटैच करते हैं, ठीक है। अब बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है आपका, काफ़ी हो गया है। आगे आई थिंक 2 लेक्चर और बनेंगे इसके। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है बट अच्छा है, इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस इसमें से बनते ही बनते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर करना। आपको ट्रिक्स के साथ इस चैनल पे मिल रहा है, याद करवाया जा रहा है, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर ट्रिक्स वगैरह अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट्स में बता देना। किसी को नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो भी बता देना, ठीक है। कुछ भी, किसी भी तरह की कुछ भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताना। सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। राधे राधे।